सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय, इस बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त का बहुत ही विशेष उपाय है, जिसको कर देने से घर परिवार का कलह का वातावरण समाप्त होता है। घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कलह है तो वो समाप्त होता है। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो उनका जो है सफलता प्राप्त होती है। बच्चे कहना मानते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है इस उपाय को करने से। और कहीं भी अगर आपका प्यार का संबंध है और आपको अगर वहाँ से सफलता नहीं मिल रही है, आपका संबंध प्रगाढ़ नहीं बन पा रहा है, तो ये रतिकाम या मदनोत्सव का भी त्यौहार माना जाता है। और हिंदू रीति रिवाज में इसको एक प्रकार से वैलेंटाइन डे भी माना जाता है। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको समस्त क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। करना क्या है, कैसे करना है, ये हम बता दें आपको। सबसे पहले तो आप माँ सरस्वती की एक छोटी सी कोई फ़ोटो ले लें, और साईं बाबा का आपके घर में फ़ोटो या मूर्ति होगी ही। अब आपको लेना क्या है, पीला पुष्प लेना है। कम से कम 11 पीला पुष्प लीजिएगा, और उसके बाद एक घी का दीपक लीजिए और पीली मिठाई ले लीजिए, और 1 लोटा जल पात्र में रख लीजिए। अब ये करिएगा, लोटे में एक पीला पुष्प डाल दीजिए। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। इस मंत्र का जाप शुरू करने से पहले लोटे में जो आपने जल डाला है और रखा है, और एक पुष्प से चारों तरफ पानी छिड़क दीजिए, वातावरण पवित्र होगा। अगरबत्ती जला दीजिए, और उसके बाद आप घी का दीपक जला दीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आज माँ सरस्वती जी का दिन है, तो प्रथम मंत्र का वाचन उन्हीं का करना है, उसके बाद साईं बाबा का। तो करना क्या है, मंत्र हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करिएगा। और माँ सरस्वती के श्री चरणों में आपको 7 पुष्प अर्पित करना है, 7 पुष्प। और जो पुष्प बचते हैं तो 4 से 5 पुष्प जो आपके पास हैं वो बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। और ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः का कम से कम 108 बार जाप करिएगा। और बाबा का मंत्र ओम श्री साई नाथाय नमः का कम से कम 21 बार जाप करके और उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। अब आप क्या करिए, जो पीला मिठाई लिया है उसका भोग लगाइए, और बाबा का 11 वचन जरूर बोलिएगा, कि बाबा ने जो 11 वचन दिया है उसमें एक एक शब्द समझ लीजिए कि राम बाण है, और वो कभी भी झूठे नहीं हो सकते। अब यहाँ पर करना क्या है कि जिनका अपना दाम्पत्य जीवन या परिवार में कलह है, बच्चे कहना नहीं मानते, करना क्या है, पीला हल्दी का चंदन लीजिएगा, और माँ सरस्वती जी के श्री चरणों में चंदन लगाइए, साईं बाबा के लगाइए, वही चंदन खुद लगाइए, और उस चंदन को रख लीजिए। परिवार के जो बच्चे आपके उनको बुला करके चंदन जरूर लगाइए। और पीला जो मिठाई आपने रखा है उन बच्चों को प्रथम रूप से दीजिए जो आपका कहना नहीं मानते, या जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर आपके घर में हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ों का भोग लगाया हुआ पहले दीजिए। उसके बाद गरीब बच्चों को, या गरीब कोई फैमिली है उसमें जो पीला मिठाई है, पीला फल है, उनके यहाँ जरूर दान में दीजिए, प्रसाद के रूप में इसको दीजिए। और परिवार में जो 1 लोटा जल आपने लिया है, अब आपको इसको क्या करना है, पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि जब आप जल छिड़कते हो तो ये जो बसंत उत्सव है, वसंत की तरह जिस प्रकार से चारों तरफ पुष्प खिले होते हैं, इस प्रकार से आपका घर खिल जाएगा, और आपके घर में प्रेम, सौहार्द, सुख, शांति विराजमान होगी। जहाँ जहाँ लोटे का जल ये पड़ेगा पुष्प से, जो पुष्प आपने लोटे में डाला था उसी से छिड़किएगा, और छिड़क दीजिए पूरे घर में, इवन बेडरूम में, सब जगह, किचन में, पूजा कक्ष में, बाहर तक छिड़क दीजिए। और उन घरों में छिड़किए जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं। अब जो पुष्प आपने चढ़ाया है उसको क्या करना है, लोटे का जो जल बचा है वो क्या करना है,
लोटे का जल आप तुलसी जी के पेड़ में या सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, जहाँ पर बच्चा आपका स्टडी करता है वहाँ पर आप एक पुष्प रख दीजिए, उसकी मेज पर या उसके कमरे में कहीं भी एक पुष्प रखिए। जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब चल रहा है, उनसे लड़ाई झगड़ा होती है, तो जिस बेडरूम में आपके हस्बैंड आप सोते हो उस तकिए के नीचे या बिस्तर में सर की तरफ एक पुष्प जरूर छुपा दें। और उसके बाद जिनका अपना कोई प्यार का संबंध है या कोई भी दिक्कत है, वो क्या करें कि पीला मिठाई जो आपने चढ़ाया है और पीला पुष्प, अब पीला पुष्प का क्या करना है, जिनका अपना प्यार का संबंध है किसी भी ये पीला पुष्प रख लें किसी भी मंदिर में। इसको शाम को जा कर के इस पुष्प को जो आपने घर में चढ़ाया है माँ सरस्वती को, इस पुष्प को ले जा कर के, अगर कृष्ण का मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, राधा भगवान और कृष्ण का, तो वहाँ अर्पित कर दें। नहीं तो किसी भी मंदिर में ले जाकर, चाहे वो गेट पर ही रखाएं लेकिन रख जरूर दें। और फिर देखिएगा आपका प्यार का संबंध कैसे बढ़ता है। और उस मंदिर पर जो गरीब हों उनको पीला मिठाई का अर्पण कर दें, प्रसाद बांट दें। और उसके बाद देखिएगा कि कैसे आपका प्यार आपके पास चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है। और घर में आपको क्या करना है, तो पुष्प जो मैं बता रहा था घर के लिए जो उपाय, तो ये तो प्रेम संबंध के लिए जो मैंने बताया मंदिर पे दान करने के लिए। अब जिनके घर में तो 3 जगह पुष्प रखना है। पहला तो अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है तो अपने सर के नीचे जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ सोते हैं। अगर बच्चों से आपकी लड़ाई झगड़ा होती है तो बच्चों के उनके बुद्धि विकास के लिए जहाँ वो स्टडी करता है, जिस कमरे में रहता है, वहाँ पर एक पुष्प रखिए और एक पुष्प आप अपने पूजा कक्ष में रहने दीजिए और एक पुष्प अपने घर के मेन दरवाजे पर कहीं भी डाल दीजिए, चाहे वो कहीं दाहिने तरफ रख दीजिए या कहीं बांध दीजिए ऊपर। क्योंकि ये पुष्प क्या है, जहाँ जहाँ रखा जाएगा, जिस तरह से बसंत ऋतु में पुष्प चारों तरफ खिले होते हैं, सरसों के खेत फूले होते हैं, पुष्प आच्छादित होते हैं, हरियाली का वातावरण होता है, तो ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को कर देने से आपका भी घर हरा भरा होता है, सुख शांति और प्रसन्नता आती है। बहुत ही छोटा सा ये उपाय है, बताने में भले समय लग रहा है। अब मैं आप लोगों को एक सूचना भी बता दूं कि जो अर्जियां आप लोगों की 2-3 दिन के इधर आई है बृहस्पतिवार के बाद से, उन अर्जियों को मैंने नोट करके रखा था और उन सभी अर्जियों को आज मैंने काकड़ आरती में लगा दिया है और वो अर्जियां आपकी लग चुकी है। बहुत ही शुभ समय में लगी है। आज बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती जी का दिन है। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी जो अर्जी मैंने लगाई है। और जो भी हमारे भाई बहन बंधु बांधव चाहते हैं कि अर्जी उनकी लगे तो वो अपना नाम कमेंट में बताएं और किस नाम से अर्जी लगना है उस नाम को ज़रूर बताएं। और उसके बाद उनकी भी अर्जियां लग जाएंगी और प्रभु उनका ज़रूर कल्याण करेंगे। तो ये मैं एक चीज़ और बताऊं, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि कोई कमेंट करके गया, जो भी होगा चैनल पे आके, कि ये नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करें गुरुजी का। और मैं तो कुछ लोगों ने कांटेक्ट भी शायद किया तो उसमें 40,000 50,000 रुपये उनसे मांग की गई। तो ये गलत है। मैं कोई पैसा नहीं लेता, कोई फ्री ऑफ कास्ट काम करता हूं, क्योंकि मेरा परिवार साईं परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए फ्री ऑफ कास्ट काम करता हूं। तो मेरा जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का है कि हमारा परिवार जो इस धरा पर पूरा परिवार है वो मेरे परिवार है। और मुझे भी अपना परिवार आप लोग बनाइए, अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए। जो दुख में है, कष्ट में हो, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उससे आपको भी आशीर्वाद मिलता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।